हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना जो है आशीर्वाद हमारे झोली में देने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, एनडीए में सबसे भारी भिड़ंत सामने आ गई है। देखिए, महनार सीट बंटवारा तो हो गया है, लेकिन सीट बंटवारे में अभी तक कुछ भी जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। भले ही भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो गई हो, लेकिन इस लिस्ट के बावजूद बहुत भिड़ंत है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है चिराग एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एनडीए से अलग है। दोस्तों, बात करेंगे महनार सीट की। ये वही सीट है जिस सीट पर चिराग पासवान अड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान अपनी पार्टी आरएलजेपी के नेता रामा सिंह को इस सीट से उतारने पे अड़े थे, लेकिन जदयू ने खेल कर दिया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये सीट पर नामांकन कर दिया। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। जहां दूसरा घटक दल चाह रहा था कि हम अपने उम्मीदवार उतारे, तो वहां पर जदयू का प्रत्याशी नामांकन कर रहा है। जी हां, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के उपरांत कुशवाहा ने महनार विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पूर्व मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय महनार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें महनार विधानसभा क्षेत्र 129 से जदयू प्रत्याशी घोषित किया गया था। महनार सीट को लेकर एनडीए गठबंधन में खींचतान चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान अपनी पार्टी आरएलजेपी के नेता रामा सिंह को इस सीट से उतारने पर अड़े थे। हालांकि जदयू ने यह सीट अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के लिए सुरक्षित रखी। यह साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की सीटों पर चिराग पासवान की नजर है और इसी कारण से नीतीश कुमार नाराज हुए हैं। एनडीए में सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बावजूद कई क्षेत्रों में मतभेद और खुलकर विवाद सामने आ रहे हैं, जिसके चलते वैशाली की महनार सीट राजनीतिक सुर्खियों में आ गई है। नामांकन के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने महनार से अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि महनार उनका गृह क्षेत्र है और उन्हें जनता का समर्थन तथा पार्टी का विश्वास प्राप्त है। इस घटनाक्रम के बाद महनार में जदयू और आरएलजेपी के बीच राजनीतिक खींचतान की चर्चा तेज हो गई है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि महनार को लेकर यह गतिरोध समाप्त होता है या चिराग पासवान और जदयू के राजनीतिक संबंधों में नया तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि उमेश कुशवाहा ने यहां से नामांकन कर दिया, लेकिन चिराग पासवान चाहते थे कि ये सीट जो है उनके पास आए। इस सीट से वो जो है अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और अब बड़ी खबर ये बता दे कि अब जो है इस सीट से उमेश कुशवाहा प्रत्याशी बन गए। उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने जनता से बातचीत करते हुए कहा कि मैं जीतूंगा। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी तो हो गई है, लेकिन चिराग पासवान और जदयू के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान आया, जिसमें मांझी ने यह कहा कि चिराग पासवान वो नीतीश कुमार का साथ दिए, वो चिराग पासवान के खिलाफ में बातें कहे। तो आप सोच सकते हैं कि जिस सीट पर अड़े थे चिराग, जदयू ने वहां से उमेश कुशवाहा का नामांकन करा दिया और ये सीट उमेश कुशवाहा के लिए सुरक्षित रखी है। ये एक बड़ी खबर है एनडीए के भीतर खींचतान को लेकर। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उमेश कुशवाहा ने उस सीट पर नामांकन कर दिया है। चिराग पासवान कई ऐसी सीटों की डिमांड कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के जहां सिटिंग विधायक, और यही कारण है कि नीतीश कुमार
सरकार इस चीज को लेकर नाराज चल रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार खफा चल रहे हैं। रातों रात उनके घर पे मंत्री पहुंचते हैं इसी चीज को मनाने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार जो है इस चीज से खफा चल रहे हैं कि चिराग उनकी सिटिंग विधायकों वाली सीट मांग रहे हैं। और ये बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है वो संकेत है कि एनडीए के भीतर खींचतान खुलकर सामने आ रहे हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान चाह रहे थे कि उस सीट से अपने प्रत्याशी रामा सिंह को उतारे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उमेश कुशवाहा ने वहां से अपना नामांकन कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि लड़ाई और कहां तक जाती है। इस खबर के इतना ही। बहुत बहुत हमें अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें अपना दीजिए, अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें अपना दीजिए, अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें अपना दीजिए, अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें अपना दीजिए, अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें अपना दीजिए, अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें अपना दीजिए, अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें अपना दीजिए, अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें अपना दीजिए, अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें अपना दीजिए, अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें अपना दीजिए, अपना जो है सवाल हमारे झोली में लेने का काम करिए, झोली भर दीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को कभी मैं कहना चाहता हूँ। हमें